हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिंदू सम्राट महिर भोज की गौरवशाली दास्तान। दोस्तों, कन्नौज के सम्राट महिर भोज भगवान शिव के अन्य भक्त थे। उन्होंने 836 ईस्वी से 850 ईस्वी तक 49 साल के लंबे समय तक शासन किया। उनका साम्राज्य आज के मुल्तान से पश्चिम बंगाल में गुज्जरपुर तक और कश्मीर से कर्नाटक तक फैला हुआ था। दोस्तों, सम्राट महिर भोज के साम्राज्य को तब गुज्जर देश के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, महिर भोज उस दौर में राजा बने जब इस्लामी कट्टरपंथी अक्सर भारत की धरती पर कब्जा करने के इरादे से हमले करते थे। ऐसे हमलावरों से निपटने के लिए सम्राट महिर भोज ने भी अपनी सेना को बेहद मजबूत और विशाल बना लिया था। उनके साम्राज्य की समीक्षा आधुनिक भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश तक फैली थी। दोस्तों, महिर भोज के विशाल साम्राज्य की राजधानी कन्नौज में थी। दोस्तों, कहा जाता है कि महिर भोज के सक्षम शासन तले एक ऐसा साम्राज्य स्थापित हुआ जहां प्रजा खुश थी, अत्याचारियों को दंडित किया जाता था, व्यापार और कृषि को खूब बढ़ावा दिया जा रहा था। राजधानी कन्नौज में 7 किले और 10,000 मंदिर थे। सारे साम्राज्य धन वैभव से संपन्न था। उनके राज्य में व्यापार सोने और चांदी के सिक्कों से होता था। दोस्तों, अरब के हमलावर महिर भोज के साम्राज्य पर विजय चाहते थे, लेकिन सम्राट महिर भोज ने अरब, तुर्की, मुस्लिम आक्रमणकारियों को भारत की धरती पर कभी पांव रखने नहीं दिया। दोस्तों, दुश्मन सेनाएं सम्राट महिर भोज से खौफ खाती थी। उस दौर के अरब यात्री सुलेमान ने अपनी पुस्तक सिलसिला उत-तारिका में लिखा कि सम्राट महिर भोज के पास ऊँटों, घोड़ों और हाथियों की बड़ी विशाल और सर्वश्रेष्ठ सेना है। दोस्तों, उनके साम्राज्य में व्यापार सोने और चांदी की सिक्के से होता था। इनके राज्य में चोर डाकुओं का भय नहीं होता था। दोस्तों, महिर भोज के राज्य की सीमाएं दक्षिण के राष्ट्रकूटों के राज्य, पूर्व में बंगाल के शासक पालवंश और पश्चिम में मुल्तान के मुस्लिम शासकों से मिली हुई है। 915 ईस्वी में भारत भ्रमण पर आए बगदाद के इतिहासकार अल मसूदी ने भी अपनी किताब मिराजुल हिज्जाब में लिखा कि सम्राट महिर भोज के पास महाशक्तिशाली महापराक्रमी सेना है। इस सेना की संख्या चारों दिशाओं में लाखों में बताई गई है। दोस्तों, महिर भोज की भले ही वामपंथी इतिहासकारों ने महिर भोज के इतिहास को काट देने की साजिश की, लेकिन स्कंद पुराण के प्रभास खंड में भी सम्राट महिर भोज की वीरता, शौर्य और पराक्रम के बारे में विस्तार से वर्णन है। महिर भोज बचपन से ही वीर बहादुर माने जाते थे। उनका जन्म विक्रम संवत 873 को हुआ था। सम्राट महिर भोज की पत्नी का नाम चंद्रभट्टाभिका देवी था, जो भाटी राजपूत वंश की थी। महिर भोज की वीरता के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हुए। कश्मीर के राज्य कवि कलहर ने अपनी पुस्तक राज्य तरंगिणी सम्राट महिर भोज का उल्लेख किया है। दोस्तों, काबुल का ललिया शाही राजा, कश्मीर का उत्पल वंशी राजा, अवंती वर्मा नेपाल का राजा, राघवदेव और आसाम के राजा सम्राट महिर भोज के मित्र थे। वहीं दूसरी तरफ पालवंशी राजा देवपाल, दक्षिण का राष्ट्रकूट महाराजा ओमघरवर्ष और अरब के खलीफा मोतुशिम वासिक मुतक्कल मुंतसिर मोतमिदादी सम्राट महिर भोज के सबसे बड़े शत्रु थे। दोस्तों, कहा जाता है सम्राट महिर भोज ने राज्य की रक्षा और विस्तार के लिए कई युद्ध लड़े। उन्होंने बंगाल के राजा देवपाल के पुत्र नारायण लाल को युद्ध में परास्त करके उत्तरी बंगाल को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। दोस्तों, दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा ओमघवर्ष को पराजित करके उनके क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। सिंध के अरब शासक इमरान बिन मूसा को पराजित करके सिंध को अपनी साम्राज्य का अभिन्न अंग बनाया। इस तरह सम्राट महिर भोज के राज्य की सीमाएं काबुल से रांची और आसाम तक, हिमालय से नर्मदा नदी और आंध्र तक, कठियाड़ा से बंगाल तक सुदृढ़ और सुरक्षित थी। दोस्तों, ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार महिर भोज की एक सेना कनकपाल परमार गुज्जर ने नेतृत्व में गढ़वा के नेपाल के राघवदेव की तिब्बत के आक्रमणों से रक्षा करती थी। इसी प्रकार एक सेना अलकान देव के नेतृत्व में पंजाब के गुज्जर राजनगर के समीप नियुक्त थी, जो काबुल के ललिया शाही राजाओं को तुर्किस्तान की तरफ से सेना होने वाले आक्रमणों से रक्षा करती थी। इसकी पश्चिम की सेना मुल्तान से मुसलमान शासक पर नियंत्रण करती थी।
दोस्तों, सम्राट महिर भोज मूल रूप से शैव थे। वह उज्जैन में स्थापित भगवान महाकाल के भक्त थे। उनकी सेना जय महादेव, जय विष्णु, जय महाकाल की ललकार के साथ रण क्षेत्र में दुश्मन का खात्मा कर देती थी। कभी रण क्षेत्र भीनमाल, कभी हकड़ा नदी का किनारा, कभी भड़च और वल्लभी नगर तक अरब हमलावरों के साथ युद्ध होता रहता था। महिर भोज की एक उपाधि वराह भी थी। उनके समय के सोने के सिक्के पर वराह की आकृति उकेरी गई थी। दोस्तों, महिर भोज के समय अरब के हमलावरों ने भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने की कई नाकाम कोशिश की, लेकिन वह विफल रहे। साहस, शौर्य, पराक्रम, वीरता और संस्कृति के रक्षक सम्राट महिर भोज जीवन के अंतिम वर्षों में अपने बेटे महेंद्रपाल को राज सिंहासन सौंपकर संन्यास ले लिया था। महिर भोज का स्वर्गवास 888 ईस्वी को 72 वर्ष की आयु में हुआ था। भारत के इतिहास महिर भोज का नाम सनातन धर्म और राष्ट्र रक्षक के रूप में दर्ज है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें।